हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ अपने हिंदुस्तान देश के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे 20 जवानों को धोखे से मार दिया गया और वे 20 जवान भी वे किसी के बेटे, पिता और पति रहे होंगे, किसी की दुनिया रहे होंगे। और चाइना ने हमसे हमारे वीर सैनिक छीन लिए और किसी से किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता छीन लिया और किसी की दुनिया उजाड़ दी। और फ्रेंड्स ये चाइना का पुराना इतिहास है। बगल में बैठ के धोखे से पीछे से वार करना, ये उसका पुराना इतिहास है। तो फ्रेंड्स उन्होंने हमारे जवानों के साथ भी यही किया और सिर्फ उसको यह कहकर छोड़ देना, ओहो यह तो बहुत बुरा हुआ और वे लोग शहीद हो गए तो हमारे लिए क्या सही होगा? नहीं फ्रेंड्स, तो हमें भी इसके लिए बदला लेना होगा। और वे बदला हम कैसे लेंगे? चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करके। तो हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करना होगा। तो जो हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी है, तो मैं चाहती हूँ कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उसका बहिष्कार किया जाए और उनको ना खरीदा जाए, ताकि हम अपने इस अपमान का बदला उनसे ले सकें। अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ भी चाइना की है। आप देखिए किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देखिए, होम अप्लाइंसेस देखिए, बच्चों के खिलौने देखिए, फ़ोन्स देखिए, सब चाइना के ही हैं। तो क्यों हम चाइना पे इतने डिपेंडेंट हैं? क्यों नहीं हम लोग आत्मनिर्भर बनते? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट होते हम लोग? और चाइना हमारे ही पैसे से अमीर होता जा रहा है और वह उसी पैसे से पाकिस्तान की भी मदद करता है और वे लोग हथियार खरीदते हैं और उन्हीं हथियारों से वो लोग हमारे सैनिकों को मारते हैं। क्यों हम लोग उनको इतना पैसा दे रहे हैं? क्यों लोग हम उनको इतना अमीर बना रहे हैं और वे लोग हमारे ही पैसे से हथियार खरीदकर हम पर ही वार कर रहे हैं? ऐसा क्यों फ्रेंड्स? और यहाँ तक कि जो हमारे भगवान हैं वह भी चाइना से ही आ रहे हैं। आप शिवजी जी की फ़ोटो देखिए, मूर्ति देखिए, आप अम्बे जी की मूर्ति देखिए, गणेश जी की मूर्ति देखिए, उन्होंने हमारे भगवान तक बनाने शुरू कर दिए। हमें भगवान तक भी चाइना के ही चाहिए, चाइना से ही चाहिए। ऐसा क्यों? हम लोग क्या अब अपने भगवान भी नहीं बना सकते हैं? हम लोग इतने गए गुजरे हो गए हैं कि हम लोग हर चीज़ के लिए अब चाइना पे ही डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अगर आप लोग हम लोग इसी राह पर चलते रहे तो वह दिन भी दूर नहीं फ्रेंड्स, जब हम लोगों को एक बार फिर से गुलाम बनना होगा। क्यों आप इस राह पे चल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि हमें इस राह पे नहीं जाना है, जिसको हम लोग इतना पीछे छोड़ आए और हमारे इतने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया उस चीज़ के लिए। दोबारा से आप चाहते हैं कि देश दोबारा से गुलाम हो जाए? क्यों? और हमारे ही पैसे से चाइना इतनी बड़ी इकनॉमी बनता जा रहा है और उनसे जो हमारा व्यापार घाटा चल रहा है, आपको पता है 56 बिलियन डॉलर का है। कैसे पूरा होगा एक व्यापार घाटा? मुझे तो समझ में नहीं आता कभी भी होगा है अगर इसी तरीके से चल रहा तो। ऑनलाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑनलाइन में जितने ये ऐप्स चल रहे हैं आजकल, टिकटॉक, हेलो, वीगो, वीमेट, कीवी, किवाई, जैक, वी वीडियो, एमवी मास्टर, शॉर्ट वीडियो ऐप्स हैं, ये सारे के सारे। इसमें हमारा यूथ जनरेशन इसी में फंसा हुआ है, सब इसी में फंसे हुए हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि आगे हमें अपने भविष्य के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए और हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अगर हमारे देश का एक एक नागरिक इंडिपेंडेंट होगा तो हमारा देश खुद ब खुद एक इतना ऊपर पहुंच जाएगा कि कोई भी हमारी तरफ आंख उठाने तक की भी हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों हम दूसरे को मौका दे रहे हैं इस चीज़ के लिए? आप बताइए, कमेंट करिएगा आप मुझे इसके लिए। शेयर इट है, एक्जेंडर है, ये भी फाइल है, ये भी ऐप्स हैं, ये भी सारे चाइना के हैं। अब इसमें आप लोग जो भी काम करेंगे वो सब सारी इन्फॉर्मेशन चाइना तक जाती है। चाइना को पता है इंडिया में क्या चल रहा है और इसी का वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, बंद कीजिए और अपने घर पे ध्यान लगाइए, अपने देश पे ध्यान लगाइए, अपने खुद पे ध्यान लगाइए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। अब ये हमारे यहाँ पे पेटीएम है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, ये सब चल रहे हैं, ये भी चाइना के कोलेब्रेशन में चल रहे हैं। क्यों यूज़ करें हम इन्हें? बंद कर दीजिए इन्हें भी यूज़ करना। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपनी छोटी छोटी कंपनी खोलनी होंगी। जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलिए और
हम उसके लिए सरकार भी हमें मदद करेगी, सरकार भी हमें छोटे व्यापार के लिए लोन देती है। आप लोन लीजिए सरकार से और ऐसी कंपनियां खोलिए और लोगों को भी रोज़गार दीजिए, ताकि इससे हमारी आर्थिक तंगी जो है वो ख़त्म हो सके और हम लोग एक अच्छे भारत की तरफ अग्रसर हो सकें। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि आप आज से चाइना का सामान ख़रीदना बंद कर दीजिए, चाइना के ऑनलाइन ऐप बंद कर दीजिए, जितने ये मैंने आपको बताए इन सबको बंद कर दीजिए। इससे हम लोगों का भला नहीं होने वाला, हम लोग इससे गर्त में जा रहे हैं और चाइना हम पर हावी होने वाला है कुछ टाइम बाद, तो हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है और चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करना है। तो हम लोगों को शपथ लेनी चाहिए 130 करोड़ लोगों को कि हम आज से चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। हम अपने स्वदेशी की तरफ जाएंगे, जो हमारे भारत में बनता है उसी का ही यूज़ करेंगे और चाइना को पूरी तरीके से बाइकआउट करेंगे। तो अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।